हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का मेरे चैनल फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। आज हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन चैप्टर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलो सिलेंडर एंड सॉलिड सिलेंडर की स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलो सिलेंडर। सपोज ये होलो सिलेंडर है, इसकी रेडियस r है और लेंथ l है। लेट मास ऑफ सिलेंडर, होलो सिलेंडर is m. Curved surface area of the cylinder होगा perimeter of the base into height। पैरामीटर है 2 पाई r इंटू एल, ये 2 पाई आर एल। मास पर यूनिट कर्व्ड सरफेस एरिया, वो होगा टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल कर्व सरफेस एरिया, m बाई 2 पाई आर एल। अब ये सिलेंडर है, हमें इसके एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस 1 के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। इसकी रेडियस r है, लेंथ l है। इसको हम एज्यूम कर सकते हैं कि ये जो इसका कर्व सरफेस है वो स्मॉल थिकनेस dx से सभी बनी है, स्ट्रिप से बना है ये, जिसकी स्मॉल थिकनेस dx है। सपोज एक स्ट्रिप हमने ले ली, मान लिया स्ट्रिप ए बी, थिकनेस ऑफ स्ट्रिप इज वेरी स्मॉल dx। थिकनेस ऑफ स्ट्रिप is equal to dx। लेंथ ऑफ स्ट्रिप सिलेंडर के हाइट के इक्वल होगी dl। एरिया ऑफ स्ट्रिप ए बी is equal to l into dx। मास ऑफ स्ट्रिप ए बी मास पर यूनिट कर्व्ड सरफेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ द स्ट्रिप। मास पर यूनिट कर्व्ड सरफेस एरिया है m अपॉन 2 पाई आर एल, एरिया है l इंटू डी एक्स। एल से l क्रॉस हो जाएगा, ये होगा m अपॉन 2 पाई आर डी एक्स। अगर इसको हम dm से डिनोट करते हैं। अब dm की डिस्टेंस जो है फ्रॉम एक्स एक्सिस, जितनी भी स्ट्रिप्स होंगी उनकी डिस्टेंस वो r के इक्वल होगी, रेडियस के इक्वल होगी। तो जो मोमेंट होगा वो mr स्क्वायर डिस्टेंस इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर इंटू मास। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्ट्रिप ए बी अबाउट एक्सिस 1 जो कि होलो सिलेंडर का एक्सिस है, ये होगा, अगर इसको मैं DI11 से डिनोट करें तो ये होगा DM
इंटू आर स्क्वायर। dm की वैल्यू हम पुट कर दें m/2πr dx इंटू आर स्क्वायर। आर से एक आर क्रॉस हो जाएगा, mr/2π dx। इसका टोटल मोमेंट, देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलो सिलेंडर about its axis will be I11। इसको हम कर सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ DI11 या I11 इंटीग्रेशन ऑफ mr/2π dx। जो x की वैल्यू जाएगी वो सर्कमफ्रेंस 0 टू 2π r mr/2π कांस्टेंट है, इसको इससे बाहर ले लिया, dx 0 2π r mr/2π dx का इंटीग्रेशन x होगा 2π r 0, तो mr/2π 2π r -0 mr/2π इंटू 2π r I11। 2π से 2π क्रॉस हो जाएगा mr स्क्वायर। तो जो होलो सिलेंडर है उसके एक्सिस के अलोंग जो है अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर के इक्वल होता है। नेक्स्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर अबाउट इट्स एक्सिस। इसका एक्सिस मान लिया ये एक सॉलिड सिलेंडर है, इसकी रेडियस r है, लेंथ या हाइट l है, इसका एक्सिस है एक्सिस 1 1, तो 1 1 के अलोंग हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। ये सॉलिड सिलेंडर है इसलिए इसका मास डिपेंड करेगा वॉल्यूम पे, तो वॉल्यूम तो मास लेट मास ऑफ सिलेंडर is m, volume of cylinder is equal to pi r square L, mass per unit volume total mass upon total volume pi r square L। ये एक्सिस है 1 1 के अलोंग हमें निकालना है इसका, दिस इज r, ये L है। इसको हम जो सॉलिड सिलेंडर है इसको dx थिकनेस की जो होलो सिलेंडर जो कंसेंट्रिक हों इसके सॉलिड सिलेंडर के उससे बना हुआ एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि अगर इस तरह से छोटे छोटे जो है इसमें सिलेंडर होलो सिलेंडर बन सकते हैं इस तरह से। तो ये होलो सिलेंडर से हम कंसेंट्रिक होलो सिलेंडर से बना हुआ मान सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं। इसी में से हमने एक होलो सिलेंडर लिया है
जिसकी रेडियस सपोज x है, इसकी जो होलो सिलेंडर की जो स्किन होगी वो कर्व सरफेस होगी, तो वॉल्यूम ऑफ कर्व सरफेस हमें कैलकुलेट करना होगा। तो इसकी जो सबसे पहले हम क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ, इसको हम नाम दे दें ए बी सी डी, ए बी सी डी होलो सिलेंडर, ए बी सी डी एरिया ऑफ ए बी सी डी होलो सिलेंडर। जो इसका सेक्शन होगा वो सर्कुलर होगा और इसकी थिकनेस जो है स्मॉल थिकनेस है dx। इसकी रेडियस हमने लिया है ये x रेडियस का, और दिस इज dx इज वेरी स्मॉल। तो इसका जो सेक्शनल एरिया होगा वो पेरीमीटर इंटू थिकनेस। पेरीमीटर है 2πx और थिकनेस है dx, तो ये हो गया 2πx dx। अब वॉल्यूम ऑफ मटेरियल कंटेंट, जो मटेरियल लगा है उसमें कंटेंट ऑफ होलो सिलेंडर ए बी सी डी, वो होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू हाइट 2πx dx इंटू L। तो मास ऑफ होलो सिलेंडर ए बी सी डी, मास पर यूनिट वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम ऑफ मटेरियल कंटेंट ऑफ ए बी सी डी। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम है πm/πr²L और इसका वॉल्यूम है 2πx dx इंटू L। L से L क्रॉस हो जाएगा, पाई से पाई क्रॉस हो जाएगा, तो ये ऊपर रहेगा 2mx dx बाई r²। दिस इज dm। अब मोमेंट ऑफ inertia of dm with about axis 1 1, अगर इसको di1 से डिनोट करें वो होगा dm, जो होलो सिलेंडर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स एक्सिस होता है मास इंटू रेडियस का स्क्वायर। तो यहाँ पर रेडियस है x का स्क्वायर। dm की वैल्यू पुट कर दें हम 2mx dx
अपॉन आर स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, या 2m एक्स क्यूब डी एक्स अपॉन आर स्क्वायर, ये डी आई 1। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया of solid cylinder about its axis 1 वो होगा I11 इंटीग्रेशन होगा DI11 का। DI11 है 2m एक्स की पावर 3 अपॉन आर स्क्वायर डी एक्स। इसकी लिमिट होगी 0 टू एक्स की वैल्यू r तक जाएगी। 2m अपॉन आर स्क्वायर इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया, आर एक्स क्यूब डी एक्स। तो I11 विल बी 2m आर स्क्वायर एक्स की पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 0 टू r। 2m अपॉन आर स्क्वायर एक्स की पावर 4 बाई 4 0 टू r। 4 हमने बाहर ले लिया, 2m 4 आर स्क्वायर एक्स की पावर 4 0 टू r, या 2m अपॉन 4 आर स्क्वायर आर की पावर 4 माइनस 0 की पावर 4। इस तरह से अगर 2m अपॉन 4 आर स्क्वायर इंटू आर की पावर 4, तो I11 हो जाएगा हमारा 1/2m आर स्क्वायर। Moment of inertia of solid cylinder about its axis is equal to 1/2 m r square।